स्नो जी, कब तक इस खटिया को पकड़े रहोगे? घर में दाने समाप्त हो गए हैं। अब हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और बच्चों के लिए एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। क्या करूं विमला? इस कमबख्त सांड ने ऐसा पटका कि कमर जवाब दे गई। अब न ठीक से उठ पा रहा हूं, न बैठ पा रहा हूं, बस दर्द ही दर्द है और हालत बहुत खराब हो गई है। नाम तुम्हारा गब्बर है, पर हरकते चूहों जैसी है। सांड नहीं दिखा तुम्हें? इतना बड़ा जानवर सामने था और तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब चोट लग गई तो बहाने बना रहे हो। वह सांड नहीं, साक्षात यमराज था, वरना गब्बर सिंह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वो तो किस्मत खराब थी जो उस दिन सामने आ गया, वरना आज कहानी कुछ और होती और मैं ऐसे हारकर वापस नहीं आता। बस करो अपनी डींगें। पड़ोसियों से उधार मांग मांग कर थक गई हूँ मैं। अब और किसके दरवाजे जाओ? घर चलाना मुश्किल हो गया है और तुम हो कि बस बातें ही करते रहते हो। बस मेरी तबीयत ठीक होने दो, फिर देखना कैसे हाथ मारता हूँ। अभी तो हालत ऐसी है कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा, लेकिन जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा फिर सबको दिखा दूंगा कि गब्बर क्या कर सकता है। रहने दो, तुम्हारी इन बातों से पेट नहीं भरता। शांति नाम की चीज नहीं बची घर में। हर दिन बस चिंता, उधारी और परेशानी ही बढ़ती जा रही है और तुम हो कि सिर्फ वादे ही करते रहते हो। तुम्हारा नाम विमला है, पर स्वभाव कड़वी नीम जैसा है। जरा चुप भी रहा करो, हर बात पर ताना मारना तुम्हारी आदत बन गई है और इससे घर का माहौल और भी बिगड़ता जा रहा है। चुप कैसे रहूं? वह आवारा बेटा तुम्हारा विक्रम कहाँ मर गया? वह न घर की चिंता करता है न माँ बाप की, बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और हम यहाँ परेशान होते रहते हैं। शेर का बच्चा है, कहीं शिकार की तलाश में होगा। उसे रोकना आसान नहीं है, वह अपनी ही धुन में जीता है और जब उसका मन होगा तभी लौटेगा, तब तक हमें ही सब संभालना पड़ेगा। शिकार नहीं, मटर गश्ती कर रहा होगा। सांड जैसा हो गया है, पर ढेला नहीं कमाता, बस घूमता रहता है, जिम्मेदारी का नाम नहीं लेता और घर की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। अरे माँ, आज मेरी वीरता के किस्से सुना रही हो क्या? लगता है फिर से मेरी ही चर्चा चल रही है। जरा मैं भी सुन लूं कि आखिर मेरी कौन कौन सी बहादुरी के किस्से फैलाए जा रहे हैं। आ गया उल्लू का पट्टा। देख अपने बाप की हालत, कुछ शर्म कर और कोई काम धंधा ढूंढ। कब तक यूं ही आवारागर्दी करता रहेगा? घर की जिम्मेदारी भी समझ। माँ, तू फिक्र क्यों करती है? तेरा बेटा है न, बोल क्या चाहिए तुझे? बस एक बार कह दे, फिर देख मैं कैसे सब इंतजाम करता हूँ और तेरी सारी परेशानियां दूर कर देता हूँ। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बातें देखो, कहाँ से लाएगा पैसे? बस बड़ी बातें करना आता है तुम्हें, पर असल में कुछ करके दिखाने का नाम ही नहीं लेते। माँ, मैं गब्बर सिंह की औलाद हूँ, खून में ही चालाकी है मेरे। बस एक मौका मिल जाए, फिर देखना कैसे अपनी अक्ल से सब ठीक कर देता हूँ और घर की हालत बदल देता हूँ। खबरदार जो चोरी का नाम लिया, तेरे बाप का हाल देख ले, तू तो वापस भी नहीं आएगा। मैं पहले ही बहुत डर और चिंता झेल चुकी हूँ, अब और कोई मुसीबत नहीं चाहिए इस घर में। माँ, मैंने आज तक हाथ साफ नहीं किया, पर आज ऐसा हाथ मारूंगा कि तू दंग रह जाएगी। बस आज देखती जा, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। बेटा, छगी के लिए कलेजा और दिमाग दोनों चाहिए। संभल कर जाना, जरा सी चूक हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना। पिताजी, आप बस देखते जाइए, मैं खानदान का नाम रोशन करूंगा। ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि आप भी गर्व से सिर ऊंचा कर सकेंगे और सब लोग हमारी मिसाल देंगे। जाए, चाहे चोरी कर या डकैती, मुझे शाम तक पैसे चाहिए, वरना घर में कदम मत रचना। ठीक है माँ, अगर पकड़ा गया तो पीटना, वरना आरती उतारने को तैयार रहना। आज कुछ ऐसा करके आऊंगा कि तुम भी हैरान रह जाओगी। बस दुआ करना कि सब सही हो जाए। और हाँ, इस गांव में सब तुझे जानते हैं, कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमा। यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना।
कालिया और सेरा पेड़ के नीचे बैठकर आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं, जैसे किसी खास योजना पर चर्चा चल रही हो और दोनों काफी गंभीर नजर आ रहे हो। शेरा, किस्मत ही फूटी है अपनी। हफ्तों से कोई मुर्गा नहीं फंसा, ऊपर से खर्चा बढ़ता जा रहा है और जेब खाली पड़ी है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। सही कह रहा है भाई, इस गांव के लोग तो खुद कटोरा लेकर घूमने वाले हैं। यहाँ किसी के पास देने को कुछ है ही नहीं, हम किससे क्या उम्मीद रखें। कोई शहर जाने वाला मिल जाए तो बात बने, जेब भी थोड़ी गर्म हो जाएगी और कुछ दिन की चिंता दूर हो जाएगी। बस एक अच्छा मौका मिलना चाहिए। ओए कालिया, देख, कोई रईस घराने का लड़का लग रहा है। कपड़े लत्ते और जाल ढाल से तो यही लगता है, शायद आज किस्मत खुलने वाली है। शिकार करीब है शेरा, अपनी बातों के जाल में लपेटते हैं इसे। जरा मीठी मीठी बातें करके फंसाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। अरे छोटे भाई, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी कड़कती धूप में? जरा इधर आओ, 2 पल बैठकर आराम कर लो। ऐसे धूप में निकलना ठीक नहीं होता। कुछ काम से शहर जा रहा हूं भाई साहब, थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए जल्दी में हूं, नहीं तो बैठकर बात करता। अरे बैठो बैठो, लू लग जाएगी तो शहर क्या, अस्पताल पहुंच जाओगे। थोड़ा आराम कर लो, पानी वानी पी लो, फिर आराम से निकल जाना, सफर भी आसान लगेगा। बात तो आपकी सही है, थोड़ी देर छाव का आनंद ले ही लेता हूं। वैसे भी धूप काफी तेज है, थोड़ा आराम मिल जाएगा तो आगे का सफर भी आसान हो जाएगा। वैसे भाई, खाली बैठे क्या करेंगे? चलो एक दिमागी खेल खेलते हैं, थोड़ा समय भी कट जाएगा और दिमाग भी तरोताजा हो जाएगा, मजा भी आएगा। खेल? मुझे खेलों में कोई नहीं हरा सकता, बताइए क्या खेलना है। देखना, मैं आपको पल भर में हरा दूंगा और मजा भी आ जाएगा। नियम सरल है, मैं एक बात कहूंगा, अगर तुमने उसे सच मान लिया तो हम तुम्हें 100 सिक्के देंगे। बस तुम्हें हमारी बात पर यकीन करना होगा, फिर देखना कैसे खेल मजेदार बन जाता है। और अगर मैंने उसे झूठ कहा तो तब क्या होगा? कोई शर्त तो होगी ही, आखिर खेल बिना जोखिम के कैसा मजा देगा? तो तुम्हें हमें 200 सिक्के देने होंगे, मंजूर? सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि इस खेल में जीत भी बड़ी है और हार भी भारी पड़ सकती। मंजूर है, शुरू कीजिए अपनी कहानी। देखते हैं आपके दिमाग में कितना दम है, मैं भी तैयार हूं इस खेल के लिए। सुनो, मेरे पास एक जादुई मुर्गी थी। एक दिन वह उड़कर मेरे बाजरे के खेत में छिप गई और बहुत ढूंढने के बाद भी वह मुझे आसानी से नहीं मिली, जैसे कोई रहस्य छिपा हो उसमें। अच्छा, फिर क्या हुआ? जल्दी बताइए आगे, अब तो कहानी और भी दिलचस्प लगने लगी है। मैंने पूरा खेत काट डाला पर मुर्गी नहीं मिली। फिर मैंने उस बाजरे का आटा पिसवाया, सोचा शायद उसी में कहीं उसका पता चल जाए या कोई सुराग मिल जाए। और जब रोटी बनी तो रोटी के अंदर से मुर्गी की बांग सुनाई दी। सब लोग हैरान रह गए, समझ ही नहीं आया कि ये चमत्कार कैसे हो गया। मैंने रोटी तोड़ी और मुर्गी जिंदा बाहर निकल आई। बोलो, क्या यह झूठ है? सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि इसी पर खेल का फैसला होगा। अरे भाई साहब, इसमें झूठ क्या है? यह तो बिल्कुल सच है। दुनिया में ऐसे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, इसमें हैरान होने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या तुम सच मान रहे हो? जरा सोच तो लो, इतनी अजीब बात पर भी बिना सोचे समझे यकीन कर लिया तुमने। हाँ, क्योंकि मेरे पिता की गाय भी एक बार खीर के पतीले में गिर गई थी और फिर जो हुआ वह तो और भी अजीब था, इसलिए तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल सच लगती है। खीर के पतीले में गाय, ये कैसी अजीब बात कर रहा है तू? जरा ठीक से समझा तो सही कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। विक्रम, हाँ, जब हमने खीर खाई तो गाय हमारे पेट के अंदर रंभाने लगी। फिर हमने एक जोर की डकार ली और गाय जिंदा बाहर आ गई, बिल्कुल सही सलामत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अरे कालिया, यह तो हमसे भी बड़ा फेंकू निकला।
हमारी कहानी भी इसके आगे फीकी पड़ गई। लगता है आज तो हमें ही मात मिल गई। अब मेरी बारी। शर्त वही रहेगी, पर मेरी जीत पर तुम्हें 400 सिक्के देने होंगे। अगर तुम मेरी बात को झूठ कहोगे तो हार जाओगे, इसलिए सोच समझकर जवाब देना। ठीक है, हम भी देखते हैं तुम क्या कहते हो। जरा सुनाए तो सही अपनी कहानी, देखते हैं तुम हमें कैसे उलझाते हो। मैं जब घर से निकला तो पत्नी से झगड़ा हो गया था। अब मुझे पछतावा हो रहा है। लगता है बिना वजह ही बात बढ़ा दी और उसे दुख पहुंचा। तो इसमें हमारा क्या फायदा? सीधी सी बात बताओ, इस कहानी में हमें क्या मिलने वाला है? वरना ये सब सुनकर हम क्या करेंगे? विक्रम, फायदा यह है कि वह मुझे मनाने पीछे पीछे आ रही है। देखो, वह जो औरत उधर से आ रही है वही मेरी पत्नी है। अब तुम ही बताओ, मेरी बात सच है या झूठ? अरे, यह तो हमारी बहन पल्लवी है। तुम इसे अपनी पत्नी कैसे बता रहे हो? कुछ भी बोल रहा है क्या? ओए, यह तेरी पत्नी कैसे हो गई? यह तो सरासर झूठ है। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? जो कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे। लाओ मेरे 400 सिक्के। तुमने मेरी बात को झूठ कहा है और शर्त के हिसाब से अब तुम्हें हार माननी पड़ेगी, इसलिए बिना बहाना बनाए पैसे निकालो। शेरा, अगर झूठ कहा तो 400 सिक्के जाएंगे। अगर सच कहा तो पल्लवी को इसके साथ भेजना होगा, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना। भाई, 400 सिक्के बहुत होते हैं। पल्लवी की शादी का खर्च भी बच जाएगा। कह देते हैं कि यह सच है, वैसे भी हमें नुकसान से बचना है। जीजा जी, आप बुरा मान गए। हम तो मजाक कर रहे थे। आपकी बात बिल्कुल सच है, हमें ही समझने में देर हो गई। अब आप गुस्सा छोड़ दीजिए। तो मतलब तुम मान रहे हो कि वह मेरी पत्नी है? अब तो साफ साफ बताओ, शर्त के हिसाब से तुम्हारा जवाब ही आखिरी फैसला होगा। भैया, तुम लोग इस अजनबी के साथ क्या कर रहे हो? मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ, और तुम लोग इसे लेकर इतने गंभीर क्यों हो गए हो? बहना, आज तेरी विदाई का दिन है। यह तेरे पतिदेव हैं, तुझे लेने आए हैं। क्या? मेरा पति? मेरी शादी कब हुई? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं बहन, पिताजी ने मरते समय यही कहा था। अब तुझे इनके साथ जाना होगा। हम सबने वही अंतिम इच्छा मानी है, इसलिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि यह सब कब और कैसे तय हो गया। फिर भी अगर परिवार की इच्छा है तो मैं उसका सम्मान करूंगी। कैसे लालची भाई है, सिक्कों के लिए अपनी बहन को सौंप दिया। विक्रम पल्लवी को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, देख मैं क्या लेकर आया हूँ। अब घर की हालत बदलने वाली है और तुम देखना मैं कैसे सब ठीक कर देता हूँ। क्या लाया? धन, जेवर, या फिर से कोई नई मुसीबत लेकर आ गया है तुम लोग? साफ साफ बताओ, इस बार क्या कर दिया है? नहीं माँ, मैं तेरे लिए अपनी पत्नी और तेरी बहू लाया हूँ। अब घर में अकेलापन भी दूर हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। दुष्ट, तुझे मैंने लड़की चुराने भेजा था। क्या करेगी इसका? घर में पहले ही दाने नहीं है, ऊपर से तू ये नई मुसीबत ले आया। माँ, यह मेरी पत्नी है। अब यह घर के सारे काम करेगी और तेरी मदद होगी। घर की सारी जिम्मेदारी अब इससे संभल जाएगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान, कैसा लड़का है यह। रुक, तेरे बाप को बताती हूँ। इसने तो हद ही कर दी है। बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अरे सरस्वती, शांत हो जा। बेटा बहू लाया है तो मान ले। अब घर में नए रिश्ते आए हैं तो थोड़ा दिल बढ़ाकर और इस बात को यही खत्म करते हैं। तो रहने ही दो। बेटा तुमसे भी 2 कदम आगे निकला। अब तो इस घर में क्या हो रहा है खुद समझना भी मुश्किल हो गया है।
शेर और कालिया आपस में बातें करते हैं और कहते हैं, शेरा, उस विक्रम ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमने तो उसे सीधा साधा समझकर खेल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वह तो हमसे भी ज्यादा चालाक निकला और पूरा पासा ही पलट गया। हाँ भाई, चलो उसके घर चलते हैं और वहीं डेरा जमा लेते हैं। अब उसे भी समझ आए कि हमसे खेलना इतना आसान नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। शेरा और कालिया विक्रम के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं, राम राम जीजा जी, हम यहाँ रहने आए हैं। अब तो यही हमारा नया ठिकाना है और हम भी देखेंगे कि घर में क्या चल रहा है। स्वागत है सालों, पर यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। एक खेल खेलना होगा, तभी रहना और खाना पीना चलेगा, वरना यहाँ आराम से कुछ नहीं मिलता। कौन सा खेल? हम इस बार जरूर जीतेंगे। अब तो हम पूरी तैयारी से आए हैं। देखते हैं इस बार कौन किसे मात देता है। नकल का खेल। जो मैं बोलूं वही दोहराना। जो चूका वह 200 सिक्के हारेगा। देखते हैं इस बार कौन कितनी तेजी से पकड़ता है और किसका दिमाग सबसे तेज चलता है। यह तो बहुत आसान है। शुरू करो। देखते हैं तुम्हारी नकल कौन सबसे बेहतर करता है और कौन पहले चुकता है। एक बकरी, एक बकरी, एक भैंस। एक भैंस। दोनों के मिलाकर कितने पैर हुए? 8 पैर। तुम हार गए। लाओ 200 सिक्के। अरे, मैं कैसे हार गया? यह तो पूरी तरह से गलत फैसला है। तुम लोग नियम अपने हिसाब से बदल रहे हो क्या? मैंने तो सही से खेल खेला था। बेवकूफ, तुम्हें 8 पैर नहीं, मेरा सवाल दोहराना था। नियम साफ था, जो मैं बोलूं वही कहना था। तुम लोग जल्दी में फंस गए और खुद ही गलती कर बैठे। शेरा और कालिया अपनी हार मान लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अब हम खेल खेल में और फंसेंगे नहीं। विक्रम सबको चाय पिलाता है और कहानी हंसी में खत्म हो जाती है। और फिर कालिया शेरा से कहता है, यार शेरा, इस बार तो हम बुरी तरह फंस गए। लेकिन एक बात समझ आ गई, हर चालाकी का जवाब और भी चालाकी से दिया जाता है। हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात, अब बिना सोचे समझे किसी खेल में नहीं पड़ना चाहिए। विक्रम ने हमें अच्छी सीख दे दी।